पैसे लगा के चुनाव लड़ रहा है। और आपने देखा कल भी जाके हमारे चौधरी साहब से वहां जाके कह रहे हैं कि हम दिनेश जायसवाल को चंदा दे करके हम लोग लाएंगे। तो जो जनता यहाँ पर हमें 2000, 5000, 10,000, 100 रुपया चंदा देगा तो आप समझ सकते हैं। मैं पूछ लूं यहाँ पे लाइव पूछ लेता हूँ, कौन कितना पैसा देगा? क्या ये व्यक्ति गरीब आदमी है या इनके पास पैसे नहीं है? मैं पूछ लेता हूँ, सर कितने पैसे देंगे आप? 10,000। 10,000 देंगे। सर आप कितने पैसे दे रहे हैं? 21,000। 21,000 रुपए। सर आप क्या पैसे देंगे? 100 रुपए हो भले ही, मगर बोलना पड़ेगा। 21,000 दे। 21,000 देंगे। सर आप क्या देंगे? भैया मैं 100 मतलब 10,000, 20,000 तो नहीं दे सकता, मगर 5100 रुपए मैं अपने भाई को दूंगा। क्या बात है, ताजी बस्ती रहनी चाहिए। सर दिनेश जी अगर चुनाव लड़ते हैं क्या इनको कंट्रीब्यूशन मिलेगा? 2100 रुपए। 2100 रुपए। भाई साहब समय के हिसाब से जितनी जरूरत होगी उतना सहयोग किया जाएगा। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार? दिनेश जायसवाल के ऊपर कैमरा फोकस किया जाए। यहाँ पर ये मौजूद है सीट पे और ये पूरे युवा यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या इनको खुद के ऊपर क्या भरोसा है? क्या ये चाहते हैं दिनेश जायसवाल के पूरे संगम बिहार की जनता की जो समस्या है, क्या ये मेरी समस्या है? क्या मैं ई ब्लॉक की एक निवासी होने के नाते क्या मैं इनकी समस्या के साथ भागीदारी रखता हूं? क्या मैं इनकी समस्या का समाधान कर सकता हूं? जेडीयू टिकट दे भी देती है, मान लिया, इनका खुद का विश्वास क्या है? क्या ये कर पाएंगे? ये सबसे बड़ी बात है, इनसे ही पूछते हैं। चलिए एक बात जी जी। जैसे उदाहरण के लिए कि देखिए अभी जैसे छठ पूजा हो रहा है थाने के पीछे, तो उसमें कम से कम 20 कार्यकर्ता है और उसमें लाखों के लाख रुपया खर्चा होता है, क्योंकि एक छोटी बात होता है जब हम लोग छोटी सी घर में कार्यक्रम करते हैं तो हम लोग परेशान होते हैं और वहां पर 25,000 आदमी आता है सारे तरफ से। कितने वो कौन आदमी कौन क्षेत्र का है वो कोई नहीं जानता है, लेकिन सादा बाहर करके वहां पर पूरा खर्चा को मेंटेनेंस ये करते थे जी, है नहीं है छठ पूजा के लिए। तो छठ पूजा से शुरू किया है तो हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो ये अगर जीतता है तो कोई कारण बस कोई आवश्यकता पड़ता है तो दिनेश जी घर में रहेंगे तो भी गेट हटा के हम बोलेंगे दिनेश जी ये गली की नाली बनवाइए, यहाँ पर ये सामान बनवाइए, वहां पर वो सामान बनवाइए। आपको विश्वास है ना? बिल्कुल विश्वास है, यही जीतेंगे। अब देखिए सीधी सी बात है, देखिए कार्यकर्ताओं में हमने कम से कम 20 जनों से बात की है। सबको देखिए कैमरा घुमा के बाहर दिखाइए, एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए। ये जो प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं ये सारे के सारे व्यक्तित्व, सारे के सारे पर्सनालिटीज ये दिनेश जायसवाल के ऊपर ये भरोसा रखते हैं कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति युवा विंग से जनता दल यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये संगम बिहार की जितनी भी जनता है उनकी परेशानी को क्या ये हल कर पाएंगे? अब इनके नहीं, वो आपका विश्वास है। अब इनसे बात करते हैं। दिनेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर लोगों ने आपको भरपूर समर्थन दिया। लोगों के देखिए पीछे से आवाज जय श्री राम का नारा और दिनेश जायसवाल की देखिए इतना विश्वास अगर किसी नेता के पीछे आ जाए, मैं तो कहूंगा टिकट चाहे मिले चाहे ना मिले, मैं तो चाहूंगा कि ये व्यक्ति जो बैठे हुए हैं ये बगैर टिकट के भी, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जेडीयू का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, ये व्यक्ति को नीचे उतर के आना चाहिए और जनता की समस्या का समाधान करना चाहिए। क्या आप करेंगे? सबके सामने माइक चल रहा है, आप बताइए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ डोर टू डोर जो जनता की आवाज उठाने की बारी आई तो आप हमारा साथ लगे रहे और हम डोर टू डोर सर्वे करके, गली गली सर्वे करके, पानी का मुद्दा हुआ, सफाई का मुद्दा हुआ, आपके माध्यम से हमने 16 नंबर में जब कूड़े का ढेर लगा हुआ था वहां मुद्दा उठाकर वो हमने खाली सफाई करवाया। तो मेरा नाम एक है दिनेश जायसवाल जिद्दी। मैं जिस जिद पे अड़ जाता हूँ उसको मैं पूरा करता हूँ। जी सर। संगम बिहार का मैं नेता नहीं हूँ, मैं संगम बिहार का एक कार्यकर्ता हूँ। ये एक जो जितने भी कार्यकर्ता भरे हमारे हैं ये सब नेता हैं और हम इनका कार्यकर्ता है। हम यहाँ से विधायक भी बनेंगे तो विधायक हम नहीं होंगे, विधायक ये हमारे जनता होंगे। हम तो एक सेवक और एक कार्यकर्ता होंगे। जो मैं इनके कहने पे, इनका आदेश अनुसार किस गली में क्या समस्या है, किस गली में पानी की समस्या है, किस गली में नाली की समस्या है, किस गली में स्कूल की समस्या है,
कहाँ पे सफाई की समस्या है, ये दिनेश जायसवाल करेगा। हमने यहाँ पर 6 मुद्दा लेके चला है जो आज तक संगम बिहार विधानसभा के लिए किसी विधायक ने नहीं सोचा और नहीं किया, और मैं इसके लिए ईंट से ईंट बजाना पड़े, विधानसभा का घेराव करके बैठना पड़े, वो भी करूंगा। पर यहाँ जनता के लिए मैं ये काम करने में विश्वास रखता हूं और करूंगा। क्यों? देखिए, हर विधानसभा का एक ये होता है कि अपने यहाँ एक हॉस्पिटल होना चाहिए। अरे आप 200 बेड का नहीं दे सकते, 50 बेड का दे सकते हैं। किसने दिया महाराज? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो अब एक बात बताइए, मैं छोटा सा बात आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। इसमें से जितने हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, कोई ना कोई कंपनी में नौकरी करने के लिए जाते हैं। बिल्कुल। अगर वो 20,000 रुपया का सैलरी लेते हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ड्यूटी बजाते हैं, जब उनको 20,000 रुपया मिलता है। जी। हमारे विधानसभा का टैक्स का पैसा, हमारे विधानसभा का सैलरी दिनेश मोहनिया ले जाता है, और झूठा केजरीवाल जो समय समय पर आकर फिर गिरगिट की तरह रंग बदलता है, हमारे माता बहन को झूठी लोगों ने लालच देता है, लालच दे करके सत्ता में आता है, और फिर 4.5 साल विधायक और मुख्यमंत्री दोनों क्षेत्र से गायब हो जाता है। उसके बाद क्षेत्र की जब बारी आता है तो गायब हो जाता है। हमने कितने बार आपके माध्यम से, हर चैनल के माध्यम से मैं बोला कि 4.5 साल से दिनेश मोहनिया संगम बिहार विधानसभा से गायब है, जो उसको खोज के लाएगा 11,000 रुपया के इनाम दूंगा। उस हालात में भी दिनेश मोहनिया संगम बिहार में नहीं आया था। मैं एक दिन आ रहा था, इस रोड पे पानी भरा हुआ था, मेरे गाड़ी के पीछे आगे संगम दिनेश मोहनिया का गाड़ी लगा हुआ था। उसका ड्राइवर कहता हटाओ हटाओ, मैं जा रहा हूँ। मैंने बोला भाई बात सुन, क्या बात है? कह रहा विधायक जी का गाड़ी है, पानी भरा हुआ है रोड पे, हम जा रहे हैं वापस। मैंने बोला भाई बात सुन, अगर तेरे विधायक का घर इस संगम बिहार के अंदर होता तो क्या कमर भर तो छोड़ दे, छाती भर पानी डूब के भी अपने घर को जाता, वापस घूर के नहीं जाता। उस समय हमारी वहां का जितनी हमारे व्यापार मंडल का है वो सब खड़ा हो गया कि दिनेश जायसवाल जी सही बोल रहे हैं। हाँ था, वहीं तक धक्का मुक्की तक हो लिया था उनके ड्राइवर से। ठीक है, तो ये मेरी ये है। क्यों? अगर यहाँ का जनता कमर भर पानी तैर के जाता है तो उसमें से एक दिनेश जायसवाल भी कमर भर पानी तैर के जाता है। यहाँ के जनता अगर प्यासे मर रहा है तो उसमें से एक दिनेश जायसवाल भी प्यासे मरता है। यहाँ के जनता को अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो उसमें से एक दिनेश जायसवाल को भी स्वास्थ्य की समस्या है। यहाँ के जनता को अगर स्कूल की समस्या है, देखिए अगर हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तब हमारे देश विकसित होंगे। आज किसी भी नेता ने संगम बिहार को बच्चे को शिक्षित करने की कोशिश नहीं किया। इसके कारण हमारे बच्चे गली मोहल्ला में जाइए, नशा के होड़ में, बदमाशी गुंडागर्दी में लगे रहते हैं। जब हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होगा तो यही होगा, और क्या होगा? गली गली में दारू बेचवा रहे हो, गली गली में दारू का ठिक्का खोलवा रहे हो। ये सब केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है। उसको सच्चाई में तो उसका ईमान धर्म नहीं है कि संगम बिहार के लिए विकास हो और संगम बिहार के लिए कार्य हो। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूं कि मैं जब आऊंगा, ये देख रहे हैं, मैंने तो हर जनता को समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं यहाँ का लोकल हूं, मैं यहाँ का हर दुख दर्द को समझता हूं, हर समस्या का जानकारी है, कहां से विकास होगा, कहां से हमारे पानी रोड पे भराव नहीं होगा, हर समस्या मुझे जानकारी है। तो मेरा पहला वार्ड है, जीत के आऊंगा तो सबसे पहला काम करूंगा, हर घर में नल जल है। मगर दिनेश जी, मैंने अभी कुछ पिछले हफ्ते ही दिनेश मोहनिया जी का इंटरव्यू लिया था। दिनेश मोहनिया जी मेरे से बड़े निश्चित तरीके से, जैसे दिनेश जी कह रहे हैं कि मैं 11 साल में मैंने काम किया, मैंने 7 काम कर दिए, मेरे 3 काम छूट गए। क्या मैं अगर 3 काम और करने के लिए 5 साल मांगू, क्या आप लोग देंगे? ये आप लोगों के लिए सवाल है, वो आप लोग जवाब दीजिएगा। 3 काम जो छूट गए वो बड़े बड़े काम छूट गए हैं। कौन से काम? पानी तो आया नहीं, रोड अभी है नहीं। मैं तो कहूंगा भैया पानी क्यों? भाई साहब मेरी बात सुनिए, कोई 3 काम नहीं छूटा है। संगम बिहार विधानसभा का पूरा का ही पूरा काम छूटा हुआ है। कौन सा काम किया? मेरे सामने आके बताया कि कौन सा ऐसा काम है जो कर दिया उसने। हमारे संगम बिहार को हॉस्पिटल बनाया, हमारे संगम बिहार के लिए स्कूल बनाया, हमारे संगम बिहार के रोड नाला बनाया, हमारे संगम बिहार के लिए पानी की सुविधा किया, हमारे संगम बिहार में क्या सरकारी बरामद घर बनाया? क्या बनाओगे तुम? क्या बनाए हो? तुमने संगम बिहार का जनता का पैसा लूट लिया। 11 साल तुम्हें मिला है और मैं दावा से करता हूं कि सिर्फ मुझे 5 साल मिलेगा। 5 साल में इस संगम बिहार को, धरती को जीके 1 जैसा सुविधा ना दे दिया तो मेरा नाम दिनेश जायसवाल नहीं। क्या बात है? जेडीयू की है पुकार, दिनेश जायसवाल की पुकार, जेडीयू की है पुकार। दिनेश जायसवाल अब की बार खाली बोलने से नहीं होगा,
ये बात एक्चुअली क्या है कि सब चाहते तो हैं, दिनेश जायसवाल भी चाह रहे हैं कि मुझे 5 साल चाहिए। मैं तो यही कहूंगा 5 साल भी तो ज्यादा हो गया, क्योंकि अगर घर घर नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछ गई है, सोनिया बिहार पाइपलाइन की जो एक मोटी पाइप जो है ना भाई साहब, वो संगम बिहार से देवली बांध रोड तक चलता हुआ जा रहा है, मोटा वाला पाइप। पानी क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए घर घर तक पानी की पाइपलाइन पहुंच गई है, 2-2 इंच की पाइपलाइन पहुंच गई है, पानी क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए गड़बड़ आ रहा कहाँ है कि पानी का जो कालाबाजारी हो रहा है, पानी माफिया पर जो दिनेश मोहनिया राज कर रहा है, पानी माफिया से जो पैसे वसूल रहा है, अगर वो घर घर पानी दे देगा तो उनका जब पानी माफिया जी रहा है, पानी बेच बेच के 2-2 हजार का टैंकर और 1 घंटे का 300-300 रुपया पानी का ले रहा है, तो क्या उसका पानी माफिया का राज चलेगा क्या? इसलिए संगम बिहार के लिए वो पानी का सुविधा नहीं कर रहा है, और यही पानी माफिया का राज हटाऊंगा और संगम बिहार को पानी पिलाऊंगा। क्या बात है। भारत माता की तो दिनेश जायसवाल जी जो है वो काफी प्रतिबद्ध लग तो रहे हैं, मगर इस बार 2025 चुनाव में देखना पड़ेगा बीजेपी की सरकार एनडीए के गठबंधन के तहत संगम बिहार में जेडीयू की टिकट कौन लेके आता है। टिकट लेके आएंगे, पार्टी क्या सोचती है आपके ऊपर, पार्टी का क्या भरोसा है आपके ऊपर? देखिए, मुझे तो पार्टी का आश्वासन बता दीजिए। पार्टी मुझे फुल आश्वासन दे रहे हैं, और मैं भी बता, हमारे अध्यक्ष जी भी आश्वासन दे रहे हैं, प्रभारी जी भी, और शैलेंद्र कुमार जी, हाँ जी, हमारे भगवान सिंह कुशवाहा जी, वो भी बहुत अच्छा हमें आश्वासन दे रहे हैं। और सुनिए, मैंने इंटरव्यू लिया था जो कि आपके हैं, क्या नाम है इनके, डॉक्टर कमलेश राय जी, इसी ऑफिस में जहां पे हम इंटरव्यू ले रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, वो उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने हमारे माइक के सामने मेरे साथ इंटरव्यू लेते हुए बोला है कि जेडीयू को अगर टिकट घोषित होती है तो दिनेश जायसवाल यहाँ से प्रथम दावेदार होंगे। क्या आप अभी तक उसी तर्ज पर टिके हैं? मैं उसी तर्ज पे टिका हुआ हूँ। और देखिए, मैं एक ही बार बताया, मेहनत सार हूँ, मैं जिस जमीन पे लगता हूँ लगा रहता हूँ। 1 साल के अंदर जो जेडीयू का यहाँ सब चीज खत्म जैसा था, जिसको मैंने आज 1 साल के अंदर में संगम बिहार में जेडीयू का नाम मैंने झंडा ऊंचा कर दिया। मैं मेहनतशील हूँ, अपना दिल पे और मेहनत पे भरोसा रखता हूँ, मेहनत पे विश्वास रखता हूँ, और मेरा मेहनत मैं अपने संगम बिहार के जनता के लिए कर रहा हूँ। संगम बिहार के जनता के लिए मैं कहीं भी किसी भी हद तक जा सकता हूँ, क्योंकि उसमें से संगम बिहार के जनता में मैं भी हूँ। अगर कोर्ट कचहरी मुकदमा हुआ तो? मैं कह रहा हूँ जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ। जेल जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे। बहुत नेता जेल चले गए। वो नेता गए दिखावा का, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने संगम बिहार के लिए मरूंगा। देखिए, ये दिनेश जायसवाल ने ये पर्चा बनाया है। 11 साल के शासन के बाद जो कमी बेसी पाई गई है, दिनेश जायसवाल हमारे साथ मौजूद है, और इन्होंने पूरे पर्ची के प्रकरण के तहत इन्होंने पर्ची बनाया है। मगर मैं तो उम्मीद करूंगा कि दिनेश जायसवाल का टिकट मिले। सत्ता परिवर्तन करना और जीत हासिल करना आसान नहीं है। भाई साहब, आज सुन लीजिए, हम लोकल होने के नाते ये देख रहे हैं, आधी कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी का है वो हमसे जुड़े हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको में ये विश्वास दिख रहा है मेरे अंदर कि दिनेश जायसवाल हमारे बीच का लोकल है, वो संगम बिहार के लिए कुछ कर जाएगा। अब यही समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी का 50% कार्यकर्ता हमारे साथ है। हमारे साथ दिनेश मोहनिया उस दिन भी बताए थे, कहीं दूरी दूरी तक टक्कर में नहीं आना, टक्कर ले पाएगा। क्यों? वो घबरा चुका है कि अगर दिनेश जायसवाल आया तो मेरा पत्ता साफ कर देगा। दिनेश जायसवाल जिंदाबाद, दिनेश जायसवाल जिंदाबाद। दिनेश जायसवाल के नाम पर जिंदाबाद का नारा तो लग रहा है, मगर देखिए फरवरी में चुनाव है। चुनावी दांव पेंच दिल्ली में इतना आसान नहीं होने वाला है। दिनेश जायसवाल चाहे मुद्दे संगम बिहार के क्यों ना करंट में पानी का हो, क्यों ना सड़क नाली और व्यवस्थाओं की हो, इसमें चूक तो पाई गई है और सर्वे में कहीं ना कहीं कमी पाई गई है इनके साथ। और आम आदमी पार्टी के विधायक मौजूदा दिनेश मोहनिया के साथ हमने खुद अपने पर्सनल लेवल पर इंटरव्यू किया है, मगर इतना वादा करते हैं संगम बिहार वासियों से, चाहे दिनेश जायसवाल आए, दिनेश मोहनिया आए, सभी का नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए
संगम विहार वासियों को खासकर मूलभूत सुविधा से जिस प्रकार से त्रस्त हैं, वर्षों से त्रस्त हैं। आप लोग दिनेश जायसवाल हो चाहे किसी को भी जिताएं, मगर हम चाहते हैं कि दिनेश जायसवाल हो चाहे कोई भी नेता हो, समस्या का समाधान करें। बस आप कैमरे के सामने इतना बता दीजिए, जो लोग देखेंगे, क्या आप दिल से भगवान के कसम खा के ही बता दीजिए, जिसको भी आप मानते हैं, छठी मैया के नाम पर बिहार वासी आपको काफी प्रशंसा करते हैं। काफी आपने छठी मैया का नाम लेके आपने बड़े बड़े कार्यक्रम किया है। क्या आपसे मैं कसम खिलवाता हूँ, क्या छठी मैया का सौगंध खा के आप ये बताएंगे कि अगर आने वाले दिनों में अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप संविधान के रचयिता बाबा साहब हो चाहे छठी मैया के आशीर्वाद से हो, क्या आप संगम विहार की जनता को पानी पिलाएंगे घर घर टोटी के जरिए? ये प्रथम वादा हम आपसे लेना चाहते हैं दिनेश जी। देखिए, मैंने आपको एक ही बार बताया ना कि मैं हनुमान जी तो हूं नहीं, सीना चीर नहीं सकता हूं, दिल जरूर सच्चा है। इस दिल में सच्चाई जरूर है, जज्बा जरूर है, संगम विहार के लिए विकास करने की जज्बा है। और मैंने आपको क्या बोला कि संगम विहार के लिए जेल जाना तो दूरी की बात है, मैं संगम विहार के लिए फांसी भी करने के लिए तैयार बनूंगा। क्या बात है। तो दिनेश मोहनिया जी सावधान हो जाइए। आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर दिनेश मोहनिया ने अगर विकास किया है तो आप अपने माध्यम से एक टेबल पे हमारे और दिनेश मोहनिया को बैठा लीजिए। मैं कहता हूँ यहाँ से दिनेश मोहनिया को अगर 42,000 वोट का लीड किया था ना, मैं इस बार 42,000 वोट से हरा के न भेजा तो मेरा नाम दिनेश जायसवाल नहीं है। ये वादा है एक मंच पे जरूर कुछ ही समय के अंतर्गत दिनेश जायसवाल और दिनेश मोहनिया आर पार होंगे। बीच में आज अंकर हम आप लोगों को मिलने वाले हैं, मगर सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों की समस्या हल करेगा तो कौन करेगा? दिनेश मोहनिया अभी तक पानी नहीं दे पाए हैं। मीटर कनेक्शन का एक इन्होंने कैंप लगाया था, शुरू किया है, कहां तक पहुंचा मुझे नहीं पता, पानी तो नहीं मिला। दिनेश जायसवाल अभी पदवी में आए नहीं है, काम कर नहीं पाए, वादा कर रहे हैं। कार्यकर्ता आपके माध्यम से अभी हमने किए नहीं है। सर्वे क्यों कमी पाई आपने? कमी नहीं, हमने खड़ा होकर के उसके माध्यम से रगड़ करके ऊपर तक कॉल करके हमने कूड़ा का ढेर हमने वहां उठाया। आखिर मेरे डर के मारे उठाया कि ये मेरा बात जनता के बीच में लेके जाकर हमने जनता के लिए आवाज उठाया। आपके वजह क्या वो वहाँ पे बड़ा कूड़ादान बनाएंगे आप? क्या भाई साहब, एक ही बार हम पूरा तान छोड़ के FTPS कहते हैं। मैं सुन लीजिए, हम एक ही बार बोले ना कि ये संगम विहार अगले 5 वर्ष में ना GK1 और GK2 वाला जो सुविधा है ना, वही सुविधा संगम विहार विधानसभा में लेके आऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना दिनेश जायसवाल को हम देंगे और दिनेश मोहनिया जी से हम निवेदन करेंगे और आने वाले दिनों में एक डिबेट का कार्यक्रम जरूर रखेंगे, जिसमें बाएं तरफ हमारे दिनेश जायसवाल बैठे और दाएं तरफ दिनेश मोहनिया जी बैठे और हम बीच में एंकर करें कि भाई सवाल जवाब हो जाए और संगम विहार की जनता को समस्या के साथ समाधान मिले। अगर दोनों फेल हो गए ना, तो आने वाले दिनों में दोनों के लिए RTI तैयार है, दोनों के लिए केस और मुकदमा भी तैयार है। इस बार संगम विहार की जनता को पानी देना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल इस बार दिनेश मोहनिया जी हो चाहे दिनेश जायसवाल हो, दिनेश जायसवाल बोल रहे हैं कि भैया पूरे संगम विहार के लिए अगर मुझे जेल जाना पड़े तो मैं जेल जाऊंगा। बहुत अच्छी मानसिकता दिनेश मोहनिया जी कह रहे हैं, अगर मैंने काम नहीं किया है तो मुझे वोट मत दो। बिल्कुल सही कह रहा है कि मुझे वोट मत दो। हाँ। वोट मांग ही कह रहा है, वो मांगे जनता झाड़ू लेकर खा रहा है उसके लिए, तो फिर वोट कहां से देगा? तो सही तो कह रहा है कि हमें वोट मत दो, मगर मैं पहले ही हार मान चुका। वो गली में जाके कहता है कि दिनेश जायसवाल मुझे यहाँ से हरा के भेजेगा। ये गली गली में जाके कटर है और गली गली में जाके जनता से लगाव है। ये गरीब है, वो पैसे लगा के चुनाव लड़ रहा है। और आपने देखा कल भी जाके हमारे चौधरी साहब से वहां जाके कह रहे हैं कि हम दिनेश जायसवाल को चंदा दे करके हम लोग लाएंगे। तो जो जनता यहाँ पर हमें 2,000, 5,000, 10,000, 100 रुपया चंदा देगा तो आप समझ सकते हैं। मैं पूछ लूं यहाँ पे लाइव पूछ लेता हूँ, कौन कितना पैसा देगा? क्या ये व्यक्ति गरीब आदमी है या इनके पास पैसे नहीं है? मैं पूछ लेता हूँ, सर कितने पैसे देंगे आप? 10,000 देंगे। सर आप कितने पैसे दे रहे हैं? 21,000 रुपए। सर आप क्या पैसे देंगे? 100 रुपए हो भले ही, मगर बोलना पड़ेगा। 21,000 दे 21,000 देंगे। सर आप क्या देंगे? भैया मैं 100 मतलब 10,000 20,000 तो नहीं दे सकता,
मगर 5100 रुपए मैं अपने भाई को दूंगा। क्या बात है, ताली बजती रहनी चाहिए। सर दिनेश जी अगर चुनाव लड़ते हैं क्या इनको कंट्रीब्यूशन मिलेगा? 2100 रुपए। 2100 रुपए। भाई साहब समय के हिसाब से जितनी जरूरत होगी उतना सहयोग किया जाएगा। और नहीं पूछूंगा क्योंकि देखिए पैसे का मामला है, मगर यहाँ पर नियत साफ है। दिनेश जायसवाल को अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर इनके साथ मुलाकात कीजिए और जितने भी सखा संबंधी समर्थक जितने भी पार्टी से उम्मीदवारी के तौर पर दिनेश जी को देखते हैं तो अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दीजिएगा। और हम उम्मीद करेंगे यहाँ पर जेडीयू को रिप्रेजेंट करते हुए जितने सारे लोग हैं सखा संबंधी हैं बड़े जोर शोर से लग रहे हैं। और दिनेश जी की नियत और नीति यहाँ पर ये दर्शाता है कि दिनेश जी संगम बिहार निवासियों के लिए, संगम बिहार जनता के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है और समर्पित है कि भाई आने वाले दिनों में चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी और समस्या का समाधान करेंगे।